क्या करें, इंद्र ने अपनी लड़की जयंती को लेकर के ऋषभ देव जी के पास आए और ऋषभ देव जी से माफी मांगता इंद्र, और उनकी शादी, अपनी बच्ची की शादी ऋषभ देव जी के साथ में कर दी और वो वापिस चला गया। ऋषभ देव जी के 100 लड़के हुए थे, 100 में से सबसे बड़ा लड़का हुआ था भरत, जो पहले हमारे राष्ट्र का नाम अजनाब वर्ष था, फिर भारत वर्ष हुआ। इसी भरत के कारण अजनाम भगवान का और नाभि नाम जो है अज के पिता का नाम, पिता और दादा के नाम से था ये देश। तो भरत ने इतना अच्छा काम किया, इसकी वजह से भारत देश पड़ा। बोलो राम। ऋषभ देव जी महाराज के 81 लड़के कर्म से ब्राह्मण बन गए, 9 लड़के योगेश्वर बने और 9 द्वीप के अधिपति हुए। एक दिन की बात, ऋषभ देव जी अपने बच्चों से कहते हैं, अपने बच्चों से, संतान को कह रहे हैं, भाई महान पुरुषों का संग करो, सत्संग करो, अच्छे लोगों की गोष्ठी में बैठो, बुरे लोगों का संस्कार पूरे होते हैं। तमोगुणियों का संग करोगे तमोगुणी बनोगे, रजोगुणियों का संग करो तो रजोगुणी बनोगे, भगवत भक्तों का संग करो तो भगवान बनोगे, धनिकों का संग करोगे धनवान बनने की इच्छा होगी। संग अच्छा करना, बुरा मत, ये बात बताई। और का तुम्हारा जो बड़ा भाई भरत है उनका अनुसरण करो। ऋषभ देव जी महाराज ने बहुत सुंदर राज्य किया और भरत को राज देख करके वो जंगल में पधार गए। परमहंस वृत्ति का एक आचरण किया है, जो जंगल में नग्न रहते थे, कपड़ा नहीं, दिगंबर, कोपीन भी नहीं। परमहंस की वृत्ति कैसे होनी चाहिए ये सिखाने के लिए ही उन्होंने ऐसा रूप धारण किया। रूप तो उनका था ही, कपड़ा नहीं था। तो एक दिन कर्नाटक में वो आए और जंगल में भीड़ बंद जो बांसों का आवाज के टक्कर से आग लगी, वो अपना शरीर छोड़ना चाहते थे। उस आग में शरीर उनका जल गया और वो अपने धाम में पधार गए। बोलो राम। भरत भी विश्वरूप की लड़की पंजनी के साथ में शादी की है और उनके 4-5 सुमती तेरी लड़के हुए हैं। वो भी जब बूढ़े हो गए तो उन्होंने भी अपने लड़कों को रास दे और गंडकी नदी के किनारे आकर के साधन करने लगे। एक दिन की बात है, वो नदी के किनारे बैठे थे और एक कोई प्यासी हिरनी पानी की पीने के लिए नदी के किनारे पहुंची है। इतने में पीछे से भयंकर सिंह, जो उनकी भयंकर आवाज दाड़ को सुन करके वो हिरनी छलांग मारने लगी, लेकिन छलांग में बीच में उनके एक छोटा शावक बच्चा गिर गया नदी की धारा में। वो पार चली गई और एक पहाड़ के पास में जाकर के नीचे गिरी और मर गई। राजा को दया आई भरत को, और उस बच्चे को लेकर के अपने आश्रम में आए। बच्चे को पालते थे करके वो बच्चा बड़ा हुआ। एक दिन बच्चा हिरनियों के झुंड को देखा तो वो उनके साथ चला गया। राजा बहुत भरत जी पश्चाताप करने लगे कि मेरा बच्चा कहाँ गया। मैं उनके साथ में सोता था, जब मैं साधना करने बैठता तो पीछे से वो आकर के मेरे बॉडी खुजली खुजालता था, चाटता था और बड़ा नाटक करता था मेरे जैसे। मैं क्या करूं, ऐसे वो चिंतित हो गए। दया इतनी भी नहीं होनी चाहिए, जिस दया में अज्ञानता और मूर्खता हो। दया के अंदर ज्ञान होना चाहिए, विवेक होना चाहिए।
दया इतनी होनी थी, सिर्फ उनको पालन पोषण कर दिया, चला गया तो कोई बात नहीं, अपने बच्चों के, अपने झुंड के साथ, अपने भाइयों के साथ, हिरणों के साथ गया है। अंत काल आ गया, मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हरदम अपना चिंतन सत्य की ओर होना चाहिए, साधना की ओर होना चाहिए, इष्ट की ओर, लक्ष्य की ओर होना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरन् युध्य च। समय समय में स्मरण करना चाहिए, किस समय मौत आ जाए क्या भरोसा इस श्वास का, कंठ हो हाले नहीं इतने क्या भरोसा आप उसके मुंह में भोजन लिया, रोटी ग्रास लिया, चबा रहा है, निकलना हाथ नहीं है पर चबाना भी हाथ नहीं। चिंतन हमारा बढ़िया होना चाहिए, किस समय हमारा शरीर छूट सकता है, चिंतन के अनुसार ही शरीर मिलेगा। मरते समय उन्होंने हिरणी के बच्चे का चिंतन किया था, तो उनको हिरणी के गर्भ में जाना पड़ा, जन्म लेना पड़ा। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, हो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, तो क्या भरोसा है इस जिंदगी का। कोई भरोसा नहीं जीवन का। जाना चाह रहे थे परमात्मा के पास, चले गए पशु के पास, चिंतन भ्रत हो गया। बेटे बेटे क्या करके दुनिया में बैठे हैं, चिंतन कहाँ है हमारा, नीचे की ओर है, पतन की ओर है, नरक की ओर, 84 की ओर। तो कहाँ बैठे, 84 में बैठे, नरक में बैठे। चिंतन हमारा अच्छा, ये चिंतन अच्छा हो, ये सोच हमारा बदले, इसलिए जो कथा है ये भागवत, हमारा अच्छा सोच हो जाएगा, हम मान बन जाएंगे, महापुरुष बन जाएंगे, संत बन जाएंगे, भगवत बन जाएंगे, भागवत आ जाएगी, इसलिए तो भागवत है। जन्म हुआ हिरणी के गर्भ में, पश्चाताप हो रहा, लेकिन पूर्व जन्म की तपस्या के कारण से विस्मृति ने उन्हें स्मृति है कि मैंने बहुत गलती की। साधु बना में एकांत में रह करके अपने आप का पतन किया, विकास नहीं हुआ, आत्मा उद्धार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कि सदगुरु का आसरा नहीं लिया उन्होंने। तब तो किया, गंडकी नदी के किनारे अकेले भी रहे, साधना भी की, तब भी किया, लेकिन सदगुरु के सानिध्य में रह करके उनसे साधना सीख करके साधना करते तो ये बुरी दशा नहीं होती। ऐसे मान आत्मा का ये हो सकता है, तो अपन तो है क्या भाई, अपन की गिनती क्या। प्यारे भाई माता, इसलिए याद रखो और सावधान रहो। अब मन में एक ही है, कब मैं शरीर छोड़ूं, कब मनुष्य शरीर प्राप्त करूं, फिर भजन करके ईश्वर की प्राप्ति करूं। समय पूरा हुआ, आधा शरीर पानी गंडकी नदी में, आधा शरीर बाहर ईश्वर को याद करते हुए शरीर छोड़ दिया। एक ब्राह्मण के घर, जहां अंगिरस गोत्र के नाम से ब्राह्मण था, उनके घर में उन्होंने जन्म लिया। ब्राह्मण के 2 औरतें थी, पहली औरत के 9 लड़के हुए और दूसरी औरत जो छोटी थी उसके एक लड़का लड़की, जो लड़का हुआ वही भरत हैं। उनका जात कर्म संस्कार किया गया। समय आने पर पिताजी ने पढ़ाने की कोशिश की, यज्ञोपवीत संस्कार करवाया, लेकिन वो तो कुछ नहीं चाहते थे कि एक ही उनके मन में ये था कि अब किसी से बोलूं नहीं, बस किसी का संग नहीं करूं, किसी से प्यार नहीं करूं, मेरे लायक तो एक परमात्मा है, प्यार तो उसी से करना चाहिए जो अच्छी प्रकार से कोई निर्वाह पूर्वक निभाता हो। बाकी प्यार झूठा है।
ऐसे भर को क्या करूं रे जो जन में भर जा भर भरिए एक सामनो चुड़लो अमर हो जा। मीरा ने कहा अब तो किसी से नहीं बोलते हैं, पिताजी करते ओम भूर्भुवः स्वः, ज्यादा बोलो ओम गोम। पिता ने देखा पागल क्या, जगत को जगत के जैसा बन करके रहोगे तो ये पिता नहीं छोड़ेंगे। जगत से उल्टा हो जाओ 36, ऐसा नहीं ऐसा उल्टा हो जाए, धक्का दे के बाहर निकाल देंगे। संसार स्वार्थी है, हमको मालूम है। दरिया इन संसार को तो फूट दिया आनंद, और जो बंध्या जग जाल में ताही के गलफंद। फूट दे उसको अन्न की प्राप्ति होती है। हमारे आगे मान पूर्वज राजा महाराजा और संत ग्रस्त भी होते थे, वो बूढ़ापा में घर बार क्यों छोड़ते हैं? इसलिए छोड़ते ईश्वर की प्राप्ति। कोई मेरा नहीं है, एक ईश्वर की स्वार्थ। तो कौन उनको रखे? महाराज घरवाले भी उससे नफरत करने लगे। कोई हाथ पकड़ करके ले जाते, उनके सिर पर पोटला रख करके तो चले जाते, उसको रोटी खिला देते। आखिर घरवाला ने सोचा कि अपने काम में लो, खेत में रखा तो इस निनाण कर। तो बाजरी के पौधे, जो ज्वार के पौधे के पास में जो घास रहती है, उस घास को काटना था, लेकिन वो तो बाजरी के पौधे काटने लगा। देखा इस पड़पन में फंस जाऊंगा तो ये भाई मेरे छोड़ने वाला नहीं है, तो धक्का दे के बाहर निकाल दिया। फिर 5-7 दिन के बाद में उनको एक पिंपा दिया लोहे का, और उसमें कांकर डाल दिया, और एक सुंदर जुड़ा जो बना हुआ था खेजड़ी के या वृक्ष के, जुड़ा में बैठा दिया कि गाय भैंस कोई बड़े गुस्से बकरी, तो ऐसे जोर से उनको पिंपे को बजा देना, कांकर से भाग जाएगी। वो गायेगा भगेगा, वो तो उसी को गायें होती न, भाग करके लाता और गायों को लेकर के खेत में रखता। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत खाओ ये चिड़िया भर पे, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत खाओ ये चिड़िया भर पे। राम 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 राम। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत खाओ ये चिड़िया भर पे। गायों को जाकर के और उनको लेके वो खेत में छोड़ता। फिर घर वालों ने धक्का दे निकाल दिया, बा जंगल में चले गए। भजन करते थे, किसी से नहीं बोलते थे। ये कोई भील राजा था, देवी के बोलवा बोल करके कि तेरे हम यज्ञ करेंगे, जैसे अश्वमेध यज्ञ करते ना, पुरुष मेध होता है, पुरुष को चढ़ा। बोलवा बोले, उसके लड़का हो गया। जिस बच्चे को वो खरीद के लाए थे उनको अपने घर में बांध रखा था, लेकिन बच्चा किसी प्रकार से वो दांतों से रस्सी काट के चला गया। रखवाले पीछे भागे लेकिन हाथ नहीं आया। उसके बाद में भरत जी को पकड़ के लाई, स्नान कराया, बढ़िया सुंदर कपड़ा पहनाया और देवी के सामने बैठा दिया। फिर जो था भील राजा का, वो हाथ में तलवार लेकर के आया बलि देने के लिए देवी को। इतने में देवी से सह नहीं गया और उसकी मूर्ति फटी, जोर से भयंकर चित्कार हुआ और वो प्रकट होकर के पुरोहित के हाथ
में वो तलवार छीन करके पहले उसको मारा, और तलवार से जो वहां आए हुए थे हिंसक लोग उनकी गर्दन काटने लगी और उनका खून पीने लगी, भाग गए। उसके बाद यानी देवी ने भरजी को उठा लिया, महाराज उठा करके गले लगाया। महापुरुष थे वो। देवी भी संतों को चाहती है, वरदान चाहती, देवी संत से शक्ति चाहती, भक्ति चाहती। देवी अंतर ध्यान हो गई। जड़भर जी महाराज मस्त हैं, यशु नदी के किनारे विराजे हुए, साधना में लगे हुए। उसी देश का राजा, उसी नरदेश का राजा रहुगण कपिल भगवान के वहां ज्ञान प्राप्ति के लिए जाने का साधन पालकी। 3 आदमी मिले, चौथा नहीं मिला तो जड़भर जी को लेकर आगे जोत दिया। पालकी पर में बैठा है वो। जड़भर जी महाराज देख रहे हैं कोई कीड़ी चिंटी वगैरह आए तो जोर से छलांग मारते हैं, तो पालकी जोर से उछलती है, तो उनके सिर पर डंडा लगता है। कह रहे मूर्ख को तुम ठीक नहीं हो। उन्होंने कहा हम तो ठीक चलते हैं, एक नया आया है, वो गेंद जैसा उछलता और बड़ा ही पुष्ट शरीर है इनका, हम तो गरीब आदमी। तब राजा ने कहा हमारे पास डंडा, शासन करने जानता, ठीक कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। जड़भर जी महाराज ने जिंदगी में कभी किसी से बात करने की कोशिश नहीं की, संकल्प भी नहीं हुआ, लेकिन अब मन में आया कि इससे मैं बात करूं, क्योंकि मैंने इसको खंदा पर बैठा दिया, और यदि अब ये नरक में चला जाएगा तो संतों की महिमा दुनिया में नहीं रहेगी, महिमा खत्म हो जाएगी। क्योंकि इसको मैंने खंदे पर बैठाया है, तो मेरे खंदे का फिर क्या महत्व? बेचारा है तो मूर्ख है, मूर्ख के सामने मूर्ख खड़े होता है। मैं इनको चेता हूं, इसका भला करूं, ऐसा उन्होंने सोचा। और कारी राजा तो किसको मारता? मिट्टी को मिट्टी से मारेगा? ये पार्थिव बनी हुई पालकी, और तू भी मिट्टी का बना हुआ, और मेरा ये शरीर ये भी मिट्टी। मिट्टी मिट्टी को कोई मारती? और भी कई बात की। राजा ने पालकी नीचे उतराई, उनको नमस्कार किया, और राजा कहता है ना हम विशंके सुरराज रुद्रा शंके विषम ब्रह्म बोलो राम। राजा कहते हैं आप कौन हैं? मैं इनके दंड से नहीं डरता,